अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न ग्रामर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड, जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट, नॉट ओनली प्रेजेंट, आज हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों फॉर्म्स इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट, तीनों को मिक्स करके हमने इनकी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव ऑल टाइप्स की प्रैक्टिस की है, जैसे कि हमने इंडेफिनिट के टाइम पर की थी। कुछ सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, चलिए हम देखते हैं उनके एग्जांपल्स, और फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप सोचें कि इन सेंटेंसेस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा, जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते वक्त की थी। हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। You were stitching her dress। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमने वर का इस्तेमाल किया हुआ है, साथ में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का, और हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला भी जहन में लेकर आना है ताकि हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकें। आपको थोड़ा सा वक्त देती हूँ ताकि आप सोच सकें आराम से। आई होप कि आपने अब तक फार्मूला गेस कर लिया होगा। देख लेते हैं, हमने जब इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है और हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना था तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट का इजाफा कर दिया। यू हैड नॉट स्टिच्ड हर ड्रेस। आप देखिए मैंने सेंटेंस के नीचे फार्मूला रिवाइज किया हुआ है। अगर आपने इसको गेस नहीं किया है, आपको कोई प्रॉब्लम पेश आई है, तो जो फार्मूला रिवाइज हुआ है इसके अकॉर्डिंग प्रीवियसली जो मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा चुकी हूँ वहाँ जाके आप फार्मूले को मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है शी रन्स फास्ट। जैसे कि शी के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने वर्ब के अंदर एस या एस का इजाफा किया हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है? आई होप कि आप अब तक फार्मूला गेस कर चुके होंगे कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। आइए देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना था, हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करना था। शैल और विल का शी के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल आता है तो हम विल स्टार्ट में लेकर आ गए और ये सेंटेंस बन गया विल शी रन फास्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। सेंटेंस के नीचे फॉर्मूला रिवाइज हुआ है। चलिए अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही कॉट बटरफ्लाइज। जैसे कि सब्जेक्ट कॉट हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। गैस तो कर लिया होगा आपने कि ये कौन सा टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का फार्मूला आप सोचिए क्या होता है। मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग गैस कर चुके होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या होता है। नेगेटिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही आ गया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इस का इजाफा होता है, इसके बाद नॉट आ गया एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। ही इज़ नॉट कैचिंग बटरफ्लाइज। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है दे हैव क्रॉस द रोड। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल हमने किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले तो आप ये सोचिए, उसके बाद आपने इस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है और उसका नेगेटिव बनाना है। दे हैव क्रॉस द रोड, हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल हुआ हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है
क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैव है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हम इस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे और नेगेटिव भी बनाना है। तो हमने क्या किया, दे विल नॉट बी क्रॉसिंग द रोड। दे के बाद हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, देन नॉट का इजाफा किया और बी हम ऐड करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए इसी के साथ अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हैज़ ही कॉट हर बुक क्वेश्चन मार्क। हैज़ का इस्तेमाल हो रहा है वो भी स्टार्ट में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करें, हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है ये, और अब हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जब हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं? थिंक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और एस और ईएस का इजाफा करना होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हमने क्या किया, ही कैचेस हर बुक, कैच के साथ ईएस का इजाफा कर दिया। आई होप कि आप गैस कर चुके होंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। डिड यू ज्वाइन हिज पार्टी। हेल्पिंग वर्ब डिड स्टार्ट में स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब डिड हम कौन से टेंस में इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो आपने ये गेस करना है, उसके बाद इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आई होप कि आप टेंस गैस कर चुके होंगे कि ऊपर वाला सेंटेंस कौन सा है। डिड हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करते हैं, लेकिन और इसी को ही हमने कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड बिल्कुल हटा देते हैं। आइए अपना सेंटेंस देखते हैं कि किस तरह से हमने कन्वर्ट किया है। यू जॉइंड हिज पार्टी। यू के बाद सिंपली ज्वाइन सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली और हिज पार्टी ऑब्जेक्ट आ गया, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। चलिए अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वी आर गेटिंग रेडी। कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने इसे कन्वर्ट करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करती हूँ आपने टेंस गैस कर लिया होगा अब तक। वी आर गेटिंग रेडी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सिंपल अफर्मेटिव। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। परफेक्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हैज़ और हैव होता है। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करना था तो हम हैव स्टार्ट में लेकर आ गए। हैव वी गॉट, गॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैव वी गॉट रेडी क्वेश्चन मार्क। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यू विल हैव लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज। विल हैव दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कौन सा टेंस है और अफर्मेटिव है? ये तो आपको पता लग रहा है, इतना तो आई होप कि आप स्टडी कर चुके होंगे। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। दोनों के टेंस गौर कीजिए और इनके फार्मूले को अपने माइंड में लेकर आइए, उसके बाद ही हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोग टेंस गेस कर चुके होंगे। यू विल हैव लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारा वो ही टेंस है जो हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव दो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ कर रहे थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। जब हमने इस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया तो हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन हमने हैव रिमूव कर दिया। विल के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आ गया यू, एंड यू के बाद भी आ गया, क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल एंड बी दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई इंग्लिश लैंग्वेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू बी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोनों
टेंसेस के सेंटेंस हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है, तो मैं इनको उर्दू में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ट्रांसलेट करके। यू विल हैव लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज, तुम इंग्लिश लैंग्वेज सीख चुके होगे, यानी कि तुम सीख चुके होगे फ्यूचर में, ये प्रेडिक्शन दे रही हूँ। और जब मैंने इसको फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये हो गया विल यू बी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्या तुम इंग्लिश लैंग्वेज सीखोगे। दोनों में डिफरेंस देखिए। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हमें अपने फॉर्मूले को रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरी सोशल साइट्स पर लिंक मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी बहुत बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।